नागपुर गांव में चारों तरफ हरियाली और पहाड़ थे और बीच गांव में खूबसूरती से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग ज़्यादातर खेती किया करते थे। गांव के लोगों को प्राकृतिक चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। पेड़ पौधे, पानी, हरियाली। नागपुर बहुत सुंदर और हरी भरी हरियाली जगह थी। पानी पानी पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। नागपुर में तो इतना पानी था, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल, उठो उठो, क्या हुआ है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तभी राहुल नींद से हड़बड़ा के उठता है। अ, 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 कुछ नहीं, आँख लग गई थी शायद, बुरा सपना देख लिया था। खैर छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे थे? हमेशा की तरह बारिश होती रहेगी और हमारे खेत ऐसे ही रहेंगे। अगर नागपुर में ऐसा पानी नहीं होगा तो कहाँ होगा? साक्षात देवताओं का वास है हमारे गांव में, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। गांव के कुछ लोग चौबारे के पास अपनी फसल के बारे में बात कर रहे होते थे। तभी वहां गांव के एक बुजुर्ग बूढ़े बाबा आ जाते हैं। तुम्हें पता है, आने वाले समय में पानी ही सबसे बड़ा संकट बनेगा। लगता है पानी की वजह से ही तीसरा युद्ध होगा। राहुल का देखा हुआ सपना अभी अभी बुजुर्ग बाबा पर जाता है। बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? हमारे पास इतने सारे कुएं, तालाब, झरने हैं, ऐसे कैसे पानी खत्म हो जाएगा? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। वही तो समस्या है बेटा, तुम लोग समझ नहीं रहे। जो दिख रहा है वो बस आज है। अगर तुम दूर से देखोगे तुम्हें पानी, तालाब, झरना कुछ नहीं दिखेगा। पर ऐसा क्यों होगा बाबा? जब मैं छोटा था, लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में खूब तेज बारिश होती थी। आज देखो बस 10 किलोमीटर दूर ही रह गई है। समय बदल रहा है बेटा, बस थोड़े दिन और जाने दो, हमारा भी पानी खत्म हो जाएगा। अब बाबा की बातें ये सुनकर राम और श्याम सोचने लगते। हाँ बाबा, लेकिन इतनी जल्दी पानी खत्म होने का मतलब ही नहीं बनता। ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है। हाँ बाबा, श्याम सही कह रहा है। अब तुम ऐसा ही देख लो, 10 किलोमीटर दूर के गांव में बारिश नहीं हो रही, वो हमारे तालाब से पानी भर रहे हैं। तब वहाँ गांव का एक और रमेश आ जाता है और वो बोलता है, हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, तुम लोग भी देख लेना, अगले साल बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। बूढ़ा बाबा हंसने लगता है और बोलने लगता है, देखो, इसने भी कह दिया, अब तो बारिश नहीं होगी। सब लोगों को बाबा की बातों का असर तो नहीं पड़ता, लेकिन रमेश के मुंह से ये बात निकलते ही सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गांव में सभी का रमेश की बात का मानना था। जो भी रमेश अपने मुंह से निकालता था वो बात सच हो जाती थी। और बुरी चीज़ तो खास तौर पर, बाबा आपका तो पता नहीं, लेकिन इस काली जुबान ने जो बोल दिया, अब नहीं होगी बारिश, अब गया हमारा फसल भी और खेत भी। बोल तो दिया इसका, लेकिन कुछ उपाय तो होगा। अब आगे क्या करना है ये बताओ। इस बात के बाद सब लोग, गांव के व्यक्ति परेशान हो जाते हैं
और जवाब के लिए बड़ों की तरफ देखने लगते हैं। देखो, इसका एक उपाय है मेरे पास। अगले साल को आने में 2 महीने बाकी हैं। सब मिलकर एक काम करते हैं, जितना मिलकर बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अगले साल सिंचाई और व्यापार के काम आएगा। हाँ बाबा, अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? एक आदमी चिंता भरी आवाज़ में बोलता है। हाँ, लेकिन पानी को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? हो सकता है, लेकिन पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव में और भी तालाब बनाने होंगे। अब सब लोग बाबा के कहे मुताबिक सब लोग काम पर लग जाते हैं। सभी लोग मिलकर खुदाई करके बहुत सारे तालाब बना लेते हैं। सारा काम होने के बाद गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमने तालाब तो बना ही दिया है, काश अगले साल पानी की परेशानी ना हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तालाब में इकट्ठा पानी मदद तो मिलेगी, लेकिन इतना करना अभी भी काफ़ी नहीं है। हमारे गांव के आसपास जितने भी पहाड़ हैं, उन पर पेड़ लगाने होंगे। लेकिन बाबा, पेड़ क्यों? देखो, हमने पानी इकट्ठा करने का तरीका तो ढूंढ ही लिया है, लेकिन एक साल में उतनी ही बारिश होती है। इस साल की भी भरपाई हो जाए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। इस इलाके में और ही ज़्यादा बारिश होगी, जिसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा। सही है, तो हम एक काम करते हैं, हम पहाड़ों को 2 महीने में पेड़ों से भर देते हैं।